इमेजिन करिए कि आप अपनी कार चला रहे हैं, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हैं, आप अपने रोड अपने ट्रैवल को एंजॉय कर रहे हैं और एकदम से कोने से कार आती है और आपके बिल्कुल करीब से बहुत तेज से भाग के चली जाती है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? यू विल बी फ्यूरियस, आप बहुत गुस्से में होंगे, आप उसको 2 गालियां देंगे बल्कि कि ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, यहाँ इस शहर के लोग ऐसे ही हैं, किसी को कोई अकल नहीं है, कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो तक नहीं करता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और यही नेगेटिव माइंडसेट लेके आप अपनी आगे की जर्नी करेंगे तो आगे का जो जर्नी है वो तो बिल्कुल बेकार होगी, बिकॉज आपके माइंड में पूरी नेगेटिविटी भर चुकी है और आगे जो भी पूरे दिन भर में होगा वो शायद नेगेटिव होगा, बिकॉज आपके माइंडसेट में वही चीज चल रही होगी कि काश मैं आगे बढ़ के उसको और कन्फ्रंट करता है, उसके सामने कार खड़ी करके उसको ढंग से समझाता है, शायद उससे लड़ाई करता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को कोई सीख देनी चाहिए, इन लोगों को बहुत समझाना चाहिए, इन लोगों को तो बल्कि मारना चाहिए। अब चलिए इस सिनेरियो को दूसरे तरीके से लेते हैं। आप कार चला रहे थे, आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, रोड को एंजॉय कर रहे थे, एक कार स्ट्रेच होकर आपके सामने से जल्दी से निकल जाती है, बट आपको पता था कि उस कार में एक ऐसा पेशेंट है जिसको अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है। क्या उसके प्रति आपकी गालियां निकलेंगी? नो, आई डोंट थिंक सो। बल्कि आप अपनी कार रोक ही देंगे कि उसको जाने को मौका मिले। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऑनलाइन कोर्स लिया है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट सो दैट यू कैन हैव अ सेल्फ डेवलपमेंट, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट हो आपकी लाइफ में, और आप अपना एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं बिकॉज आपने जस्ट अभी 1 हफ्ते का कोर्स खत्म किया है। आप जा रहे हैं, आप मॉल पे घूम रहे हैं, वहां पे आपको एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की मिल रही है एंड यू नाउ हैव द कॉन्फिडेंस कि आप मुझसे बात कर सकता हूं। तो किसी तरह आपने अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस को जगाया, आपने उस लड़की की तरफ गया, आपने बोला हाय माय नेम इज, और जैसे ही आपने ये बोला उस लड़की ने आपको फौरन इग्नोर किया, वहां से चली गई। अब उस समय आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होगा? अगेन द नेगेटिविटी, राइट? कि आई एम नॉट वर्दी, मेरे स्किन का कलर ये है, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, मेरे पास शायद पैसे भी नहीं है, शी इज आउट ऑफ माई लीग, फॉर एग्जाम्पल XYZ, कितनी सारी चीजें कॉन्सेप्ट होंगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप किसी गर्ल को अप्रोच कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपके माइंड में यही रहेगा कि आई एम नॉट वर्दी। हर बार यही होगा, हर बार अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगा तो शी वुड से नो, शी विल इग्नोर मी, राइट? नाउ इसका दूसरा पहलू लेते हैं। क्या अगर आपको पता लगे कि उस लड़की के कोई इमरजेंसी आई हुई है, कि उसको फोन आया है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है घर पे, तुम फौरन आओ, तो ऑफ कोर्स शी विल इग्नोर यू। कोई एक ऑफिशियल इमरजेंसी आ गई, कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, तो वे जल्दी से जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वो टाइमिंग थोड़ी सी क्लैश कर गई, जब आपने इंट्रोड्यूस किया तभी उसके पास इमरजेंसी थी एंड शी जस्ट वेंट अवे इग्नोरिंग यू। इन 2 कॉन्सेप्ट में, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में आप क्या फील करेंगे? कि ऑफ कोर्स यस, आपको जाना ज्यादा जरूरी है बिकॉज दैट्स एन इमरजेंसी, राइट? अब ये जो मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए थे, इसमें आपको क्या समझ में आया? कि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि जिसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। या तो अब उनको बैठा के आप इंटरव्यू लीजिए, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हो सकता है कि वो जो इंसान जो गाड़ी चला रहा है सही में वो पागल इंसान हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो साथ में अपनी जिंदगी तो दांव पे लगा ही रहे, बल्कि जो अगल बगल लोग जो ड्राइव कर रहे हैं उनकी जिंदगी भी ले सकते हैं। और सिनेरियो ये भी है कि उसको इमरजेंसी थी, उसके फादर की हेल्थ खराब थी, उसको हॉस्पिटल में जाना था। Both situations can be right. In the second example, both situations again can be right. एक गर्ल ने आपको इग्नोर किया deliberately, and second situation, that girl might have an emergency. अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में हमेशा होती रहेंगी, नॉन स्टॉप। इन सिचुएशंस पे, इन सिनेरियोज पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय चूजिंग द राइट थिंग। अगर मैं नेगेटिव ही सोचूंगा कि दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं, यहाँ इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, दैट गर्ल इग्नोर्ड मी बिकॉज मेरे में प्रॉब्लम है, तो मैं अपने आप को नेगेटिविटी में सिंक कर रहा हूँ। बट अगर मैं दूसरा को पहलू लेके चलूंगा कि यस, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो उसको, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, दैट्स ओके, तो आप अंदर से शांत हो रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिकॉज आप अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम होगा, जो दिन होगा, वो खराब नहीं जाएगा बिकॉज यू विल फील काम एंड कंपोज्ड। बिकॉज ये सब सोच के आप अपने अंदर का मोटिवेशन खत्म कर दे रहे हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जा रहा है। इफ समबडी इज इग्नोरिंग यू, इफ समबडी इज इग्नोरिंग यू डेलिबरेटली, तो आपको क्या लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, मेरे से नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? सो इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी स्टोरी पिक करनी है, पहली जो नेगेटिव है या दूसरी कि हाँ हो सकता है उस पर्सन कोई इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो। इससे आपको फील गुड होगा बिकॉज आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा।
बट पहला अगर आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जहां पे लोग डिलिबरेटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्राइड भी सब कुछ खत्म हुई जा रही है, आप नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बट आपकी लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी सक्सेस होने के रेशियो में बहुत इंपैक्ट डाल सकता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको रियलिटी में रहना है। हमेशा आप स्टोरी नहीं बना सकते अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में आप जो लेट्स से आप 50 गर्ल्स को अप्रोच कर रहे हैं और सबने आपको इग्नोर किया, कुछ ने आपको शायद स्लैप कर दिया, दैट मीन्स आप में कुछ प्रॉब्लम है। द वे यू आर अप्रोचिंग इज रॉन्ग। So you also need to be practical in this life. So it's just a disclaimer, एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहता हूँ कि हर चीज में आपको प्रैक्टिकलिटी भी लानी पड़ेगी। You need to indulge yourself. आपके अंदर डीप डाउन इनसाइड भी समझना है कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। Understand? So with this concept, all I can say is हम अपनी रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। रियलिटी जो मेरे माइंड में चल रही है, हर पहलू जिसपे हमारा शायद कोई कंट्रोल नहीं है, उस पहलू में दो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं पता कि एक्चुअल में उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उसने वो कार ऐसे क्यों काटी, उस पर्सन ने मुझे इग्नोर क्यों किया। बट अगर हम उसको पॉजिटिव वे में, उसका हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, तो हम जो आने वाला जो रास्ता है या पूरा जो दिन है, उसको हम पॉजिटिविटी से बिता सकते हैं। हमारे जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ एस्टीम है, जो प्राइड है, उसे हम नेगेटिविटी की तरफ जाने से बचा सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे सो दैट यू कैन हैव प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योरसेल्फ। माय नेम इज वैभव निगम। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर। चीयर्स। बाय बाय।